जैट के प्रीवियस पेपर से है, ठीक है। तो आप ये ध्यान से देखोगे तो आपसे हो जाएंगे। एडिशन ऑफ 7 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स इज 1740, 1740। इनका एडिशन, ओके, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर विच इज जीसीडी, ठीक है। जीसीडी क्या है, और दूसरी भाषा में इसको एचसीएफ भी बोलते हैं। ऑफ दी 7 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, आपको डिस्टिंक्ट याद रखना है। इसका सबसे बड़ा जीसीडी क्या हो सकता है? देखो, इसमें क्या होगा, ये जो नंबर है ना, दो नंबर, मतलब इनका एक कॉमन डिवाइजर होगा। लेट सपोज कॉमन जो जीसीडी है वो एक्स है। तो पहला नंबर होगा एक्स ए, दूसरा होगा एक्स बी, एक्स सी, एक्स डी, एक्स ई, एक्स एफ, एक्स जी। कितने हो गए भाई? 7 हो गए ना। अगर एक्स कॉमन ले लूं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये आएगा इनका सम। एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है। दिस इज 1740, 1740। अब इसको पहले इसके फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर करूं तो ये 40 है। 8 से भी जा रहे हैं तो 8 इंटू, राइट, 8 टू द 16, 8 वन सा 8, 16 ही था ना। 8 दूनी 16 और 8 वन सा 8, 8 से जा रहा है। लग तो नहीं रहा, सॉरी यार, 4 से ही जा रहा है, सॉरी। पहले 5 से काट लेते हैं फिर 4 से, लाइक 20 से काट देता हूँ। 4 इंटू 5, 20 से अगर काटू तो 0। 8 7, 87, 87 के फर्दर होते हैं 7 पंचे 15, ओके। तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 to the 6, 3 nines are 27। I think इसके आगे नहीं टूट रहा। So these are the factors. Let's sit here। 4 to the 4 5 are 20, 60 and 29। इन मतलब ये जो नंबर का सम है, दिस इज इक्वल टू 1740 विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 इंटू 29। ये क्या किया है, इसके फैक्टर किया है। अब अगर फैक्टर करूं तो अब देखता हूं कि इसमें मैक्सिमम लार्जेस्ट पॉसिबल जीसीडी क्या होता है। जीसीडी होता है इनमें कॉमन जो नंबर आ जाए। अब कॉमन नंबर निकालने के लिए, मैक्सिमम के लिए, हमें ये देखना है, देखो ये सारे नंबर डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है मतलब ये अगर मैक्सिमम करना है ना तो इनको मिनिमम करना पड़ेगा। ये नंबर्स को मिनिमम करना पड़ेगा और जीसीडी निकालना है। तो मिनिमम के लिए ये नंबर 1 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 हो जाएगा तो फिर कॉमन कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, 1। ये नंबर 2 हो सकता है, ये 3, ये 4। क्यों? क्योंकि ये एक्स इंटू, क्योंकि ये नंबर्स जो है डिस्टिंक्ट है। नहीं तो मैं सबको 1 1 1 1 कर देता, इक्वल कर देता। +5 +6 +7, मिनिमम ये बैठेगा। लाइक ये नंबर्स कम से कम छोटे से छोटे इतने होने चाहिए। और इनका सम देखोगे तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 8/2 इंटू 7। ये घटेगा 4 पे, 4 7 जा 28। तो मिनिमम इनका सम जो है, मिनिमम 28 तो होना ही चाहिए। मिनिमम 28। तो अगर मैं 28 वाला नंबर हटा दूं, यानी ये 29 हटा दूं, बिकॉज ये हो सकता है ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 की जगह 8 हो जाए तो भी ये टोटल बन जाएगा ऑब्वियसली 29। आपको ये, तो ये जो पार्ट होगा, दिस कैन बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि इनका सम कम से कम 28 तो चाहिए, मिनिमम 28। तो मैं 29 अगर हटा दूं तो दिस विल बी कॉमन, यानी ये नंबर देखिए, एक्स विल बी लाइक, ये कितना है, 60। 60 इंटू, बेसिकली 60 इंटू 29 ही तो बन रहा है, वही तो 1740 है। तो 60 सबसे बड़ा जीसीडी हो सकता है, हाईएस्ट कॉमन पॉसिबल जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या एचसीएफ है, वो 60 है। क्योंकि बाकी के जो अंदर है इनका सम 29 बन जाएगा और वो डिस्टिंक्ट भी रहेंगे। इट कैन बी 1 2 3 4 5 6 8, या फिर कुछ भी, मे बी और भी कुछ कुछ चॉइसेस पॉसिबल हैं। ठीक है, बट इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। इट कैन बी 2 3 4 5 6 7 8, ये भी एक पॉसिबल केस है। अगर वो 29 बन रहा होगा तो क्या बन रहा होगा, क्योंकि एक ही बढ़ा है, बट सबका एक एक बढ़ गया। आई थिंक 2 3 4 5, या दैट इज पॉसिबल, दैट्स करेक्ट। तो 60 इंटू 29
दैट इज द केस पॉसिबल, और ये जो नंबर है दैट इज द हाईएस्ट जीसीडी या कॉमन डिवाइजर पॉसिबल, विच इज 60. सो दैट विल बी आर आंसर. अब इनमें से कॉमन देखिए, इनमें से ही कॉमन एक सबसे बड़ा नंबर आएगा जो कॉमन डिवाइजर होगा. आप ये भी देख सकते थे कि इनमें से कोई ट्राई कर लो, 42 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसमें 7 का मल्टीपल है ही नहीं, तो कॉमन डिवाइजर आएगा कहां से, राइट? सो दैट वे यू कैन ट्राई, बट दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. जो लोगों को लगता है कि सैट के क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट है, बट ये नंबर सिस्टम से है, थोड़ा एडवांस नंबर सिस्टम आप कह सकते हो, नॉर्मली है, इतना मुश्किल नहीं है. सो यू कैन वॉच द वीडियो अगेन एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट.